तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, भाजपा उम्मीदवारों और नेताओं का किसानों ने किया विरोध, कार्यक्रम करना पड़ा रद्द। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिए संकेत, 26 जनवरी से पहले किसान आंदोलन का समाधान चाहती है सरकार। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, राकेश टिकैत का ऐलान, फैसला चाहे जो भी हो 25 को दिल्ली कूच करेंगे किसान, संगठनों से सहयोग का किया आह्वान। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, रुपेश सिंह के परिजनों से मिलने जा रहे तेजस्वी यादव के काफिले की 10 गाड़ियां टकराई। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, 25 कलश में अपनी खेती की मिट्टी लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे किसान, समर्थन का ऐलान। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, किसानों को एनआईए के नोटिस से सियासत गरमाई, निशाने पर केंद्र सरकार। एक और बड़ी खबर, सीएम उद्धव ठाकरे का ऐलान, हमारे कुछ इलाके पर कर्नाटक का कब्जा, महाराष्ट्र में करेंगे शामिल। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, कृषि कानून के विरोध में निकाली ट्रैक्टर रैली रोकने पर हुई नोकझोंक। बिहार में अब ईवीएम से होगा पंचायत चुनाव, पंचायत राज्य विभाग ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, शैतानी कदम आपदा साबित होगा, किसानों को एनआईए का नोटिस दिए जाने पर बोले पंजाब के मंत्री। एक और बड़ी खबर, कोहरे की चादर से ढका उत्तर भारत, 7 राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, भाजपा उम्मीदवार और नेताओं का किसानों ने किया विरोध, कार्यक्रम करना पड़ा रद्द। दोस्तों दरअसल नगर कैंसिल चुनाव में भी भाजपा नेताओं का विरोध होने लगा है। दोस्तों बता दें, किसान जत्थेबंदियों ने मानसा के वार्ड नंबर 27 में भाजपा के संभावित उम्मीदवार के हक में आए भाजपा नेताओं का विरोध किया, जिस कारण उनको वहां से वापस लौटना पड़ा। दोस्तों बता दें, किसानों ने भाजपा नेताओं की गाड़ियों को वार्ड में नहीं आने दिया। उन्होंने ऐलान किया है कि नगर कैंसिल चुनाव में भाजपा के निशान पर लड़ने वाले उम्मीदवार और उनके लिए प्रचार करने के लिए आने वाले नेताओं का खुला विरोध किया जाएगा। उनको किसी भी जगह कोई रैली आयोजन नहीं की जाएगी। शहर के वार्ड नंबर 27 में भाजपा द्वारा फरवरी में होने वाली म्यूनिसिपल चुनाव के चलते चुनावी रैली रखी गई थी। चलिए अगली खबर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिए संकेत, 26 जनवरी से पहले किसान आंदोलन का समाधान चाहती है सरकार। दोस्तों दरअसल सरकार चाहती है कि गणतंत्र दिवस से पहले हर हाल में किसान आंदोलन का समाधान निकाल लिया जाए। साथ ही 26 जनवरी को राजपथ पर किसानों की ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए दोहरी रणनीति पर काम किया जा रहा है। दोस्तों बता दें, इस संदर्भ में मंगलवार 19 जनवरी को होने वाली वार्ता बेहद अहम होगी। दोस्तों बता दें, केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को संकेत देते हुए कहा है कि सरकार किसानों की हर समस्या का हल निकालना चाहती है, लेकिन उन्हें यह बताना होगा कि वो कृषि कानून को रद्द करने के अलावा और क्या चाहते हैं। दोस्तों बता दें, सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस मामले पर सुनवाई हो रही है। दोस्तों बता दें, सरकार प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ से मध्यस्थता की उम्मीद कर रही है। सरकार चाहती है कि अदालत ट्रैक्टर रैली को लेकर कोई फैसला ले। चलिए अगली खबर, टिकैत का ऐलान, फैसला चाहे जो भी हो 25 को दिल्ली कूच करेंगे किसान, संगठनों से सहयोग का किया आह्वान। दोस्तों दरअसल भारतीय किसान यूनियन के मासिक पंचायत में 25 जनवरी को ट्रैक्टर पर 2-2 तिरंगे लगाकर दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया गया। दोस्तों बता दें, भाजपा अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने भी सभी दल और संगठनों को आपसी मतभेद मिटाकर कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में सहयोग देने का भी आह्वान किया है। दोस्तों बता दें, भाजपा अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा है कि 19 जनवरी को किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच बैठक होनी है, जिसमें फैसला चाहे कुछ भी रहे, जनपद के किसान 25 जनवरी को दिल्ली जरूर जाएंगे, क्योंकि अब ये लड़ाई दिल्ली में बैठे जिद्दी राजा और प्रजा के बीच की बन चुकी है। चलिए अगली खबर, रुपेश सिंह के परिजनों से मिलने जा रहे तेजस्वी यादव के काफिले की 10 गाड़ियां टकराई। दोस्तों दरअसल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता रविवार को इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड के बाद उनके परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन इससे पहले उनके काफिले की एक हादसे का सामना करना पड़ा। दोस्तों जानकारी के मुताबिक सरन जा रहे इस काफिले की 10 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में तेजस्वी बाल बच गए, वहीं काफिले की गाड़ियों में बैठे किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। दोस्तों बता दें, यह हादसा गटखा मानपुर रोड पर मठिया कमालपुर के पास दोपहर 3 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। चलिए अगली खबर, 25 कलश में अपनी खेत की मिट्टी लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे किसान, समर्थन का किया ऐलान। दोस्तों दरअसल केंद्र के नए कृषि कानून के विरोध में 53 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं। अन्य दाताओं को समर्थन देने के लिए शनिवार को बहुजन किसान मोर्चा के हजारों किसान तिरंगा यात्रा निकालकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। यहां वो 25 कलश में अपने खेतों की मिट्टी भी साथ लेकर आए। दोस्तों बता दें, मोर्चे के किसानों का कहना है कि कानून को वापसी तक वो यहां टिके रहेंगे। दोस्तों बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर रविवार को जन सैलाब नजर आया। बहुजन किसान मोर्चा के करीब 3000 सदस्य हाथ में तिरंगा लेकर यहां पहुंचे।
इस दौरान उन्होंने किसानों के समर्थन में लगातार नारे लगाए और सरकार से कानून वापस लेने की मांग की। दोस्तों बता दें, ये सभी लोग अपने साथ 25 कलश में दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की मिट्टी लेकर यहाँ आए थे। मंच के पास जब ये लोग पहुंचे तो वहां काफी भीड़ हो गई। चलिए अगली खबर, किसानों को एनआईए के नोटिस से सियासत गरमाई, निशाने पर केंद्र सरकार। दोस्तों दरअसल कृषि कानून के खिलाफ कर रहे किसानों को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के नोटिस पर पंजाब की सियासत गरमा गई है। दोस्तों बता दें, सत्तासीन कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने इसको लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। दोस्तों बता दें, साथ ही किसान यूनियन ने भी नोटिस की इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया प्रकट की है। दोस्तों बता दें, किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि केंद्र सरकार नोटिस भेजकर आंदोलन को वापस लेने का दबाव बना रही है, लेकिन अब आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। दोस्तों साथ ही कुछ किसान संगठनों ने एनआईए की जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया। दोस्तों बता दें, पंजाब में 50 से अधिक किसानों को और आंदोलन का समर्थन करने वाले कलाकारों को एनआईए ने नोटिस भेजकर दिल्ली पेश होने को कहा है। किसान आंदोलन के बीच एनआईए के नोटिस से पंजाब का सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य दलों के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों बता दें, राजनीतिक दलों ने इन नोटिसों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। नेताओं का कहना है कि इससे पहले भी केंद्र सरकार कई केंद्र एजेंसियों का अपने लाभ के लिए दुरुपयोग करती आई है। अब किसान आंदोलन को लेकर एनआईए का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने मांग की है कि किसानों की मांग जायज है और केंद्र सरकार को विवादित कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। दोस्तों बता दें, किसान यूनियन ने भी नोटिस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार आंदोलन वापस लेने के लिए दबाव बना रही है, लेकिन केंद्र की ये कोशिश नाकाफी रहेगी। किसान अब लड़ने मरने का मन बना चुका है। किसान नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि केंद्र ऐसे हथकंडे से बाज नहीं आता है तो आंदोलन को उग्र करने पर किसान विवश हो जाएगा। चलिए अगली खबर, सीएम उद्धव ठाकरे का ऐलान, हमारे कुछ इलाकों पर कर्नाटक का कब्जा, महाराष्ट्र में करेंगे शामिल। दोस्तों दरअसल महाराष्ट्र सरकार और कर्नाटक सरकार के बीच अपने क्षेत्र की जमीनों को लेकर एक बार फिर सियासी लड़ाई देखने को मिल रही है। दोस्तों बता दें, ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कर्नाटक के कुछ इलाकों पर दावा ठोका है। रविवार को सीएम ठाकरे ने कहा है कि उनकी सरकार कर्नाटक राज्य में उनके क्षेत्र को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए कोशिश कर रही है, जहां मराठी भाषी लोग बहुमत में हैं। चलिए अगली खबर, प्रदेश की सत्ता से भाजपा को उखाड़ फेंकेगी जनता, अलका का बड़ा बयान। दोस्तों दरअसल कांग्रेस प्रदेश सचिव और विधानसभा प्रभारी अलका पाल ने कहा है कि देश की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। दोस्तों बता दें, रविवार को कंबोज धर्मशाला में नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में पहुंचे अलका ने कहा है कि हर कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। चलिए अगली खबर, कृषि कानून के विरोध में निकाली ट्रैक्टर रैली रोकने पर हुई नोकझोंक। दोस्तों दरअसल कृषि कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन टिकोत से जुड़े किसानों ने रविवार को सैदनगर क्षेत्र के गांव में ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा रोके जाने पर किसानों की नोकझोंक और झड़प भी हो गई। इसके बाद बैठक कर किसानों से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया गया। दोस्तों बता दें, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष हसीब अहमद के नेतृत्व में सैदनगर क्षेत्र में किसानों ने कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाली। चलिए अगली खबर, बिहार में अब ईवीएम से होगा पंचायत चुनाव, पंचायत राज विभाग ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। दोस्तों दरअसल राज्य में पंचायत का चुनाव मल्टी पोस्ट ईवीएम से कराने का रास्ता साफ हो गया। दोस्तों बता दें, पंचायत राज्य विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग को मल्टी पोस्ट ईवीएम से मतदान कराने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। चलिए अगली खबर, किसानों को एनआईए के नोटिस दिए जाने पर बोले पंजाब के मंत्री, शैतानी कदम आपदा साबित होगा। दोस्तों दरअसल पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रांधवा ने रविवार को केंद्र सरकार के राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जरिए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों और उन्हें समर्थन करने वालों के खिलाफ नोटिस देने के मामले में आड़े हाथों लिया है। दोस्तों बता दें, कांग्रेस नेता ने कहा है कि जो किसान पूरे देश को अपने खून पसीने से सींचता है उसे ऐसी धमकी से झुकाया नहीं जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये नई दिल्ली में सत्तारूढ़ सरकार के लिए बहुत महंगा साबित होगा। चलिए अगली खबर, कोहरे की चादर से ढका उत्तर भारत, 7 राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। दोस्तों दरअसल उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। आज देश के कई हिस्सों में कोहरे में कमी देखने को मिली, लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों बता दें, राजधानी दिल्ली में ठंड एक बार फिर बढ़ गई है। रविवार को पारा सामान्य से 1 डिग्री कम 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दोस्तों अगर एनसीआर की बात करें तो नोएडा में ठंड और कोहरे की डबल मार देखने को मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेहद घना कोहरा है। इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली,
पूर्वोत्तर प्रदेश, बिहार, असम और मेघालय में हल्के से घना कोहरा है।